म्हणजेच अगदी गोलंदाजांच्या प्रेमात पडणारी धावपट्टी आहे आणि याही वेळेस या मॅचचा मानकरी राहिलाय एक उत्कृष्ट गोलंदाज म्हणून ज्याची ओळख नाव आहे विकी गावंड. एक धावसंख्या 2 विकेट. मी विनंती करतोय विकी गावंडला यावं पण मी ध्रुव पाटील साहेबांना विनंती करतोय आपल्या शुभ हस्ते विकी गावंडला या ठिकाणी या विकी घरत साहेबांना अगदी या सामन्याचा सन्मान चिन्ह देऊन सन्मानित करायचा. वेल बॉलिंग विकी घरत. अफलातून गोलंदाजी आपण पाहिली या मॅच मध्ये. इस विकी घरत 40 धावसंख्या एक लो स्कोर होता आणि अशा या लो स्कोर मॅच मध्ये मनामध्ये किती स्वतःवरती आत्मविश्वास होता की या धावसंख्या जेव्हा तुझ्या खांद्यावरती गोलंदाजी दिली तेव्हा मी अगदी चांगली गोलंदाजी करत असताना जखडून ठेवणार. नक्कीच काही टुर्नामेंटच्याच मागचे 2-3 दिवसांमध्ये जो लो स्कोर झाला त्याच्यावरून क्लिअर समजलं की बॉलिंग पिच आहे. त्याच्यात एक चांगला टर्न बॉल होत होता. फक्त टप्पा चांगला पकडण्याची गरज होती आणि तो मी आज पकडला. त्याच्यामुळे मी हा सामना जिंकलो. एकंदरीत या आयोजनाबद्दल काय म्हणशील? नक्कीच पुण्यामध्ये आम्ही काही वर्षापूर्वी पण खेळलो होतो की तो एम-एस-सी-बीच्या मागचा ग्राउंड होता. तो पण एक सुंदर ग्राउंड होता. हा पण मस्त एक आयोजन चांगलं केलंय. धन्यवाद. थँक्यू सो मच. हे होते विकी गावंड जे मागच्या मॅचचे हिरो राहिलेत. एक धावसंख्या आणि 2 महत्वाच्या विकेट ज्या गोलंदाजांना मिळवल्या तो राहिला त्या मॅचचा हिरो. बोलूया नेक्स्ट आवाज या मॅचचा असेल अमितजी म्हात्रे सरांचा. बहुत बहुत शुक्रिया करुणेश घरत, इनका आप आवाज सुन रहे थे. शुक्रिया श्रेय जी पाटिल. और धन्यवाद हम सभी दर्शकों को देता है कि आपका कीमती समय निकाल कर आप यहाँ पहुंच चुके हैं इस जीपी क्लब फुंडे की ट्रॉफी के लिए. तो आए हुए तमाम क्रिकेट प्रेमियों का हम तहे दिल से स्वागत करें और मुकाबले के अंदर बढ़ते जा रहे हैं. टाइम इज मनी. समय के साथ आपको चलना है. विनती हम फील्डिंग डिपार्टमेंट यानी कि थल अलीबाग कप्तान को कहते हैं कि 5 ओवर का ये मुकाबला है. 20 मिनट में आपको 4 ओवर खत्म करना है. अगर नहीं करेंगे तो 5 ओवर के लिए आपका एक खिलाड़ी दायरे के अंदर खींचा जाएगा, यानी कि 5 खिलाड़ी अंदर होंगे. इस आता झालेली खरं तर ही अगदी संधी असेल मोठी जी टीम साठी. जर सुपर 4 मध्ये दाखल झाली तर मोठी जी गावातील काँग्रेस हाय कमिटी अध्यक्ष रमेशजी पाटील साहेब यांच्याकडून रोख रक्कम 5,000 रुपयाचा कॅश प्राइज असणार आहे टीम मोठी जी साठी. अजय 74 यांच्याकडून जर षटकार हॅट्रिक मारली तर 500 रुपयाचं पारितोषिक. तो निनाद ने खाता ओपन किया खुद का और अंकेश स्वीप करने की कोशिश की थी. पत्रे की बहुत ही बढ़िया गेंद, नीचे रह गई गेंद. जैसे ग्लेन मैगरा गेंदबाजी करते थे ना, उस तरह से ये गेंद रहेगी. तो फिलहाल एक अच्छी बॉल. पहला मैंडेटरी पावर पे चल रहा है. ऑफ साइड के ऊपर 4 खिलाड़ी है, ऑन साइड के ऊपर 3 खिलाड़ी है और 2 खिलाड़ी गज के बाहर है. एक पॉइंट है, एक गली है, एक शॉट थर्ड मैन, शॉट फाइनल लेग, शॉट स्क्वायर लेग है. लेकिन विकेट कीपर गलती कर रहे हैं, लेकिन बैकअप पीछे जरूर है. अलीबाग थल ये लोकप्रिय टीम है. अलीबाग तालुका बोले तो हम कहते हैं ना कि क्रिकेट की पंडरी है. वह संगीत का जो क्षेत्र कहते जिसे अगर कहते हैं वो अलीबाग है. क्योंकि हमारे गुरुवर्य संगीत रत्न केशवराव पाटिल, इनकी जो भजन मंडली जो अलीबाग में ज्यादा थी. और कहते हैं ना कि रेवडंडा का आदमी रेवस तक जाएगा, इतनी संगीत की लोकप्रियता है. और क्या कहते हैं उसे ज्यादा पसंद करते हो. और यस में चैप्टर है जरूर. पत्रे दबाव डाल रहा है वो इस बार मोटी दुई के ऊपर. और फिलहाल इस बार देखा जाए तो इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं मिल रहा है. पहले आरंभिक गेंदबाज देखिए, मीडियम फास्ट गेंदबाज है और शानदार गेंदबाजी का एक बार प्रदर्शन कर रहे अपनी टीम के लिए. 4 बॉल खत्म हो चुके हैं. 5वीं डिलीवरी मिडा बॉल मिडान दायरे के अंदर है
राइट आर्म ओवर द विकेट से इस गेंद को खेल दिया आड़े बल्ले से मिड विकेट के ऊपर, दूसरे के लिए पलटने की कोशिश कर रहे हैं, इसी के साथ ये दूसरा रन पूरा हो गया। रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छा तालमेल, और इस 2 रनों के साथ देखा जाए तो इसी बीच एसीसी मोटी हुई टीम का स्कोर पहुंचा है 3 के घर में। अंतिम बॉल शेष होगी, लास्ट डिलीवरी। इतन क्या है, काम करो खाना मिल जाएगा, क्योंकि अंतिम दिन है। और यहाँ नहीं भैया, पीछे जाओ। या फील्डिंग देखिए, पहले पावर प्ले में रन बनने चाहिए, लेकिन उतने बने नहीं, बस रन बन चुके 3। और कही थे ना कि रेगिस्तान में आदमी पानी के बगैर बेचैनी महसूस करता है, उस तरह से पावर प्ले में रन जब आते नहीं है तो खिलाड़ी भी बेचैन हो जाते हैं। तो फिलहाल ये पहला ओवर खत्म हो चुका है और पहला फर्स्ट पावर प्ले खत्म हो चुका है और पावर प्ले में रन बन चुके 3 बिना कोई विकेट के नुकसान पे। एसीसी मोटी हुई टीम का स्कोर निनाद 1 पे और अंकेश 2 पे खेल रहे हैं। इस त्याच पूर्वी अगदी मोठीजी टीमसाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा आल्यात। सन्माननीय सुनीलजी म्हात्रे साहेब यांच्याकडून मोठीजीवरती त्यांचं प्रचंड प्रेम आहे आणि त्यांच्याकडून या मॅचसाठी मोठीजी टीमसाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा आल्यात। ओ टू कॉम बॉक्स। बिल्कुल, ये ढेर सारी शुभकामना आना ही चाहिए, क्योंकि एक गांव की टीम हो जाती, गांव की उस टीम का अभिमान स्वाभिमान होता है। और आईएसपीएल गेंदबाज मिस्टर आर्यन खारकर, चैंपियन टीम, मुझे लगता है वही आ चुके हैं कि आईएसपीएल में टेप बॉल का इस्तेमाल किया था ना, वो बॉल हमने किंजल ट्रॉफी में देखा था। लेकिन देखना पड़ेगा, इस बार 3 खिलाड़ी सीमा रेखा के नजदीक है और बाकी खिलाड़ी दायरे के अंदर है। मोटी जी बोले तो हमारा रायगढ़ भूषण पुरस्कार सम्मानित नितेश जी पंडित सर, इनके गांव की टीम है, तो उनका भी हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। उनकी वो मैच देख रहे होंगे तो जरूर वहां से उन्हें भी आनंद हुआ होगा, जिन्होंने हमें वेलनेश्वर में रत्नागिरी में लेके गए थे और शुरुआत का दौर में हमने कमेंट्री की, 7 दिन हमें कमेंट्री करना पड़ा। ये उड़ाया, ये कैच इट, इज गॉन एंड द विकेट नंबर 5 इज गॉन। मिस्टर यहाँ निनाद भोईर 1 रन बना के बैक टू द डगआउट। टीम का स्कोर है 3, लॉस ऑफ 1 डीजे। आईएसपीएल में जिन्होंने गेंदबाजी की थी, जब भी हमने कई हमारे 12 प्रतिनिधि ने कह दिया कि वही ये गेंदबाज है, देखिए स्टैंडर्ड मैन गेंदबाज की खासियत होती है ना, तो उन्होंने आते ही विकेट हासिल किया है। ये गेंदबाज की खूबी है, गेंदबाज की खासियत है। झटका मिला मोटी जी टीम को। टीम का टोटल स्कोर बोर्ड के ऊपर लग चुका है 3। 1 विकेट के नुकसान पे आर्यन को पहली सफलता और पहली कामयाबी अलीबाग थर्ड टीम को। ब्रेक तो दिलाने में ये इस बार देखा जाए ये गेंदबाज कामयाब बने। और किशोर गरत भाई की निगाह पूरी इस मैच के ऊपर है, क्योंकि ये मैचेस फटाफट होना चाहिए, समय के साथ हमें चलना चाहिए। या ज्यादा अगर सुबह मुर्गा बांग देगा और हम तुम खेलते रहेंगे, मजा नहीं है। मुर्गा बांग देने से पहले फिनिश टाइम लगाया और टाइम के साथ अलीबाग चल रही है। हार्दिक अभिनंदन। समय इंपॉर्टेंट बात है, तो जन्म है दोस्तों ईश्वर की देन है, लेकिन मृत्यु ये समय की देन है। समय के साथ चलना ही आपको चाहिए। जितेश भोईर बैटिंग क्रमांक 3, अच्छी बॉल थी लेकिन ऑन साइड के ऊपर खेला, लॉन्ग ऑन के ऊपर गेंद चली गई। खिलाड़ी तैनात है, एक दूसरे टप्पे के साथ गेंद को पकड़ा है, लेकिन एक सिंगल लेने में बल्लेबाज कामयाब। एक सिंगल के साथ जितेश ने खुद का खाता ओपन किया और टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 4। आर्यन की 2 गेंदें खत्म, 4 बॉल शेष। इस बीच स्ट्राइक के ऊपर आ चुके बल्लेबाज, यहां मुझे लगता है कि अंकेश के ऊपर काफी दारोमदार है। ये भी हिटर बल्लेबाज है, ये क्या करिश्मा करेगा टीम के लिए कुछ।
और देखिए इज्जत दी गेंद को और कवर के ऊपर मिस फील्ड, दूसरे के लिए भाग रहे, खतरा बनेगा। गुड 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 रनिंग बिटवीन द विकेट। पहुंच गए थ्रो आने से पहले अपने घर के अंदर सुरक्षित, और 2 रनों के साथ यह देखा जाए एसीसी मोटिजुई टीम का स्कोर पहुंचा है 6 रन। तर अनिकेत ठाकूर जसकर गावचे कुठे असतील पब्लिक मध्ये तर त्यांना विनंती असेल की आपण आमच्या मुख्य व्यासपीठावर यावं। किशोर घरत साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। आज जीपी क्लब फुंडे के माध्यम से इस फुंडे गांव में देखिए क्या आयोजन नियोजन, परफेक्ट कार्यक्रम और करेक्ट नियोजन है। लास्ट रात है और रात काली है, उजाला चमक रहा है। और कट किया गेंद को, ओ क्या गली में फील्डिंग अच्छी। ये कहते ना गली में दिल चुराना और गली में फील्डिंग करना बहुत कठिन होता है, लेकिन गली में फील्डिंग अच्छी हो गई है। लोग गली से फेमस होते दिल्ली तक जाते हैं और कई लोग दिल्ली से गली में आते हैं, क्या कहेंगे। लेकिन फिलहाल तो यहाँ स्कोर हो चुका है 7-7 पे, अंतिम 2 बॉल शेष। या आर्यन की गेंदबाजी चल रही है, एक जबरदस्त गेंदबाज है जिन्होंने ये स्पेल खेला हुआ है। इस बार लॉब किया है, सामने मारा हुआ शॉट है स्ट्रेट, लेकिन फील्डर तैनात है वहां। 1 रन पे संतुष्ट, 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता है। स्कोर पहुंचा है 8। पूरी तरह से लोग इस मैच का गवाह है। फर्स्ट राउंड का ये तीसरा मैच चल रहा है। फटाफट क्रिकेट खेलो। और ये चौका मिलेगा लगता है अंपायर साहब, क्योंकि इस बार देखा जाए बाउंड्री का इशारा। अंपायर का ड्रेस कोड देखो वेस्ट इंडीज के लग रहे हैं। ठोको। आता एप्रिलला जत्रा चालू होईल आणि रामनवमी या गावामध्ये अगदी थाटामाटात साजरी केली जाते। नक्की सर्वांनी या न विसरता। पाकिस्तान बाद में होएगा तो करेगा क्या, वो हमारे साथ क्या आगे जाएगा। एक मुकाबला चल रहा था, आपको बता दो उसका किस्सा क्या, पाकिस्तान बनाम भारत के बीच। तो उधर दर्शकों के अंदर पूरी तरह से हर्षोल्लास हुआ था, और वहां से इंडिया के लोग इंडिया इंडिया चिल्ला रहे थे। उधर पाकिस्तान के दर्शक पाक पाक चिल्ला रहे थे। इंडिया के दर्शकों ने कह दिया है बोलना है तो इंडिया इंडिया बोलो, पाक पाक तो हमारी मुर्गी भी बोलती है। तो फिलहाल स्कोर 12 और आए गेंदबाज मिस्टर सुमित पत्रे। फास्टर गेंदबाज है। इस बार देखा जाए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर चौका मिलेगा क्या, नहीं। खिलाड़ी क्या फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया है, बढ़िया बैकअप किया है और सही थ्रो। बाउंड्री लाइन से थ्रो विकेट कीपर के पास जाना, इसका मतलब क्या फील्डिंग है देखिए और क्या थ्रो है। सही थ्रो, और वो डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में मौजूद थी। मगर इस दोनों के साथ स्कोर आगे जा रहा है। स्कोर है 14 रन। जीपी ट्रॉफी फुंडे का ये भव्य दिव्य आयोजन नियोजन को आप देख रहे हैं। खूबसूरत मैदान और खूबसूरत आयोजन नियोजन। बॉल सही है, भाग गए फील्डर, लेकिन दूसरे के लिए क्या होगा अंपायर बताएंगे जरूर। 22 के रूप में अतिरिक्त रन जरूर आ चुके हैं, और इस अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 15। सुरेश जी मात्रे और जय जी पाटिल अंपायर की ड्यूटी निभा रहे। और नेक्स्ट मैच पेट बनाम वर्सोवा, और विकेट। और देखिए ये क्रॉस लाइन खेलने गए और तो तुम्हें में चल रहा था, लेकिन वापस आ गए। देखिए तुम क्रॉस बैट से खेलते हैं ना, बॉल के लेंथ को देखना पड़ता है, बॉल का टप्पा क्या है ये महत्वपूर्ण है।
इन्होंने ठोकने का प्रयास किया था, ऑन साइड के ऊपर थोड़े शफल भी हुए थे, लेकिन बॉल बहुत ही बढ़िया थी जो चकमा देकर चली गई। इसे कहते हैं आरंभिक गेंदबाज, क्योंकि कौन सी भी टीम का जो आरंभिक गेंदबाज होता है ना वो पावरफुल होता है। ये लॉफ किया गेंद को, लेकिन यह चौका मिलेगा कि नहीं। फील्डर तैनात है, सामने मारा हुआ शॉट, लॉन्ग ऑन। फील्डर का बढ़िया एफर्ट, कोशिश कर रहे हैं इस बार मोटी सुई के बल्लेबाज की बड़े शॉट खेलो, लेकिन ये थलवाले हैं, कही थे ना कि अलीबाग से आए हुए हैं। तो फिलहाल ऐसी ये मेहमान आकर ऐसा करिश्मा दिखा रहे हैं, इस करिश्मा को तोड़ना पड़ेगा बॉलर को। टप्पा सही है, क्रिकेट में टप्पा और चित्रपट में कटप्पा बहुत इंपॉर्टेंट बात है। टप्पा सही है, काम फिट है, इसे डिसिप्लिन भरी गेंदबाजी कहते हैं। मैंने शुरू में कह दिया, कपिल देव साहब, वसीम अकरम जी, ग्लेन मैगरा, कोर्टनी वॉल्श, इन लोगों का टप्पा, शान पोलाक, इन लोगों का टप्पा जबरदस्त। तो इसी बीच मुझे लगता है अंतिम बॉल शेष हो गया ईश्वर की, और सिंगल जरूर मिलेगा। दूसरे के लिए पलटने की कोशिश, वही फील्डर थे। यस, क्या विकेट कीपिंग देखिए, क्या बढ़िया बैकअप पीछे जरूर है। और इसी के साथ ये ओवर खत्म। 3 ओवर के समाप्ति के बाद एसीसी मुंडीदी टीम का स्कोर चल रहा है बोर्ड के ऊपर 17, 1 विकेट के नुकसान पे लीजिए। संघाची धावा संख्या 17, 17ला 1 मोहरा तंबूत परतलाय। 2 ओव्हर में सुमित पत्रे ने मुझे लगता है 7 ही रन दिए। दिव्यांग 11 एसीसी मोटी जुई। अब दरवाजा खोलो और ये 2 ओवर में ऐसा काम करो कि रनों की संख्या जो है ना वो धीमी गति से चल रहा है ना, वो मुंबई के काले पीले रंग के टैक्सी की मिनट की तरफ तेज चलाओ। ये बस वो मालगाड़ी का काम, धक्कम धक्का धक्कम धक्का। अभी बुलेट ट्रेन आओ और ठोकम ठोक जोर से करो, कढ़ाई में तेल गरम करो, देखो कैसा वड़ा छोड़ने में मजा आता है। जोरदार बल्लेबाजी करना पड़ेगा, आखिरी 12 गेंदें शेष। ये लॉब किया है, कैच इट इज गॉन एंड द विकेट नंबर, सेकंड डाउन। चले बैक टू अकाउंट मिस्टर जितेश भोईर, टीम के लिए 5 रनों का योगदान दीजिए। पुराना गाना है, रामदास पाटिल जो सिंगर है उन्होंने गाया है। हम 90 के दशक में गाना सुनते थे, शकुंतला जादव उनके साथ गाना गाया था, घड़ेलन वादन 12:30। बचपन में छोटा था ना, तभी तब से गाना सुन रहा हूँ। आज बड़ा हो गया, फिर भी डीजे मास्टर ने गाना बजाया, बड़ा मजा आ गया। कही थे ना कि पुराना संगीत कुछ अलग बात है, चाहे पुराना सोना हो जाए, पुरानी शराब हो जाए, पुराना दोस्त हो जाए या पुराना चावल हो जाए, वो हमेशा सर्वश्रेष्ठ होता है। लेकिन अलीबाग के सामने, गेंदबाजी के सामने आज मोटी हुई टीम ठंडी पड़ गई है। आग बनो, आग बनो। आखिरी 5 गेंदें इस ओवर की शेष, आने वाली 6-11। यॉर्कर की बॉल थी, सीधे बल्ले से खेल दिया है। एक सिंगल मिलेगा, बल्लेबाज अक्षय पाटिल ने खाता ओपन किया खुद का। अभी अंकेश के ऊपर सब दारोमदार है, ये कुछ कर सकता है और करने की हिम्मत उनके पास है, वो प्रयास करे, लेकिन अलीबाग गेंदबाज उन्हें बड़े शॉट मारने से रोक रहे। आखिरी 4 बॉल शेष है। आक्रमण चाहिए, तर्कस से तीर निकालकर मैदान के अंदर अपनी विविधता दिखाना चाहिए। ये शॉट कड़क है, चौका मिलेगा लगता है, चल गई गेंद लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच से एक शानदार बाउंड्री दीजिए।
और बाउंड्री के साथ स्कोर जा रहा है 22। राजू मामा हमारे पीछे देख रहे कि आजकल क्या है। तुम्हारे जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था, हमारे जमाने में रंगीन आया है। पहले के जमाने में प्यार चिट्ठी के ऊपर चलता था, अभी लाल मिर्ची हरा डेट याद आ गई तो फेसबुक के ऊपर भेंट। काम फिट है, किशोर भाई को पूछ, इंस्टा के ऊपर फुल टाइम पास, मूड खराब है वहां जाने का, काम फिट होता है। स्कोर स्कोर जा रहा है 22 के घर में, ये उड़ाया, इस बार कैच हिट और ड्रॉप हो कैच, और इसी के साथ 2 रन जरूर मिलेंगे लगता है। ऐसे क्यों भागते हैं, और 2 ही रन मिलेंगे। कैचेस विन द मैचेस क्रिकेट में कहते हैं, तुमने जानबूझकर कोई भी खिलाड़ी कैच नहीं छोड़ता, इसका मैं इस्तकबाल करता हूं, लेकिन कैच को पकड़ना ही चाहिए। मगर मिलेंगे इस गेम के ऊपर 2, और दिव्यांग 11 एसीसी मोटी टीम का स्कोर 26। ये जाएगी हथेली में लगता है, आउट। गाय के इलाके में बल्लेबाज गो इस बार आउट हो चुका है। और बल्लेबाज गौन होने जा रहा है अंकेश कामोटकर, जिनके ऊपर काफी दारोमदार था। उन्होंने खेल दिखाया, लेकिन जो चाहिए उतने रन नहीं बना सके टीम के लिए, लेकिन उन्होंने टीम के लिए योगदान दिया। 2 बाउंड्रीज, 16 रन, 16 रनों की पारी डेट हुई। आज मोटेजुई टीम जैसे एक दिग्गज टीम है, मोटेजुई टीम, उनका बल्ला ठंडा पड़ चुका है। कोई ना कोई आग बनना ही चाहिए, लेकिन क्या गेंदबाजी थल के गेंदबाजों की। इस बार मिड विकेट के ऊपर गेंद चली गई है, सिंगल मिलेगा दूसरी के लिए पलटने की कोशिश, रनआउट का मौका बनेगा, नहीं, क्या है अंपायर, इस रेपर किया अंपायर ने, तीसरे अंपायर। जरूर तीसरे अंपायर को देखना पड़ेगा कि इस बार देखा बल्लेबाज फेम के अंदर पता चलेगा, अंदर गए हैं कि बाहर है बल्ला, ये सब कुछ पता चलेगा। लेकिन तीसरे अंपायर इस बार देखा जाए यहाँ जय जी पाटिल चेक करेंगे, और टॉस करने के लिए हम निमंत्रण दे रहे हैं। वक्त अभी बर्बाद मत करो। टेट टीम और वर्सो टीम दोनों कप्तान टॉस करने के लिए टॉस बॉक्स में हाजिर हो जाए, नॉट आउट। मुझे भी पता था, मैं दुर्वाली छोर से कमेंट्री करता हूँ, लेकिन मुझे अंदाजा भी है, वहां से पता चलता है कि नॉट आउट होगा, लेकिन रिस्क लेता है कौन, हमारा वो काम नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ हो सकती है तो अंपायर जाने और वो टीम वाले जाने, हम पतली गति से हो सकते। लेकिन फिलहाल चलिए, ये 2 रनों के साथ स्कोर आगे जा रहा है 26। 4 षटकानंतर दिव्यांग 11 एसीसी मोठी संघाची धाव संख्या झाली 26, आणि 26 ला मला तरी वाटते 3 विकेट मैदानाच्या बाहेर। वर्सोवा कप्तान और पेट कप्तान को हम दूसरा पुकार दे रहे, आप जल्दी आइए, क्योंकि ये फाइनल की रात है, मुकाबले और 2 एक्स्ट्रा है, यानी कि 2 सेमीफाइनल 1 फाइनल है, और 6 मैच बाकी है। तो इससे पहले मुर्गा बांग देने से पहले तुम लोग घर जाएंगे तो लोग भी बोलेंगे ना, अच्छा हुआ जल्दी आए। और मुर्गा बांग देगा, लोग उठेंगे, हम सोएंगे, फायदा क्या है। ये 2 तारीख को होली, बुरा मत मानो। वर्षों कप्तान मौजूद है, और बाउंड्री मिलेगी लगती है, वहां चल गए गेंद लॉन्ग लेग सीमारेखा के बाहर। नंबर 4 वर्षों कप्तान हाजिर हो चुके हैं। पेट कप्तान आइए, आपको भी हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं, लेकिन बाउंड्री के साथ यह देखा जाए मोटी टीम का स्कोर 30 के घर में 3 विकेट के नुकसान पे। श्रेष्ठ पत्रे आखिरी 5 बॉल से ही, और चौका लगाया बल्लेबाज अक्षय ने। मारना पड़ेगा इस ओवर में, लास्ट में ब्लास्ट करना है। और देखिए विकेट कीपर क्लोज भी है,
घूम के खेलने की कोशिश की थी, टप्पा सही है, गेंद बल्ले के बीच संपर्क हुआ नहीं, डॉट गेंद। आखिरी 4 बॉल इनिंग की शेष लास्ट ओवर की। और ये देखिए बल्लेबाजगण, डंडा अस्त व्यस्त, लकड़ा हिल हिल गया और लकड़े के ऊपर गेंद ने चुम्मा लिया। कमांड जी। हम एक बार फिर से पुकार दे रहे हैं कि आपके अपोजिट कप्तान वर्सोवा से जो आए हैं, वर्सोवा की टीम यहाँ मौजूद हो चुकी है, उनके कप्तान मंच के ऊपर है। आखिरी 3 बॉल शेष। यस कुमार ऋतिक निशिकांत म्हात्रे यांना विनंती असेल की आपण आमच्या व्यासपीठावर या, ज्यांच्या माध्यमातून आम्हाला 3 नंबरची ट्रॉफी इथे देण्यात आलेली आहे। आखिरी 3 बॉल शेष और नए बल्लेबाज पहुंचे दीप पाटिल। साहिल ठाकुर 3 छक्के 2000। ये आएगी बाउंड्री, बाउंड्री आएगी, 100 नंबर का छक्का पर। ओ माय गॉड, देखिए रिवर्स स्वीप का छक्का। और 36। जब तक डीजे मास्टर में आपको बोलता नहीं लगा हो तब तक अब लगाने का नहीं। मेरा बंद, तुम्हारा चालू, तुम्हारा चालू, मेरा बंद। ये तो मालूम को गुस्सा आ जाएगा। और ये बॉल अच्छी थी। ओ भैया, ओ क्या कह दिया है, हिंग लगे फिट करी, रंग चौका चौका, बिना लागत से कमाई। चलना। का पत्र साहब, देखिए ये 22 के रन आ चुके और अंतिम बॉल शेष, लास्ट ओवर की आखिरी गेंद। टप्पा पीछे था, फाइनल के ऊपर, इस बार बाउंड्री मिलेगी क्या, जा रहे गेंद सीमा रेखा के नजदीक, बॉल की जीत होगी नहीं, रास्ते में फिर रहा है। और ये क्या थ्रो किया है, और चौथा हो जाएगा क्या, रनआउट बन सकता है क्या, ये बनेगा चौथा, रनआउट का मौका अंपायर साहब ये सिरे पर किया है। बल्लेबाज इस बार सुरक्षित है या गौन है, 34 रन के लिए 3 तो पूरे हो चुके हैं। यस, तो 34 रन के लिए रनआउट हो चुके बल्लेबाज, 3 ही रन मिलेंगे और 3 रनों के साथ या दिव्यांग के 11 एसीसी मोटी सी टीम का स्कोर पहुंचा है 43 और जीतने के लिए धल अलीबाग टीम को 30 बॉल में 44 रनों की जरूरत है। तो इस आखिरी ओवर में जो रन आए वो टीम के लिए संजीवनी देने वाला ओवर है। लेकिन चलते वर्षों बनाम पेट के बीच टक्कर होगी इस मैच के बाद। दोनों कप्तानों को हम सूचित कर रहे, इससे पहले वर्षों कप्तान हमारे मंच के ऊपर है तो हम पेट कप्तान को न्योता दे रहे हैं टॉस करने के लिए, क्योंकि इनिंग खत्म हो गई है। अब तो मुझे लगता है कि 44 रनों का पीछा करने में यहाँ थल की बल्लेबाजी कैसी होगी, गेंदबाजी मोटी सुई की कैसी होगी, ये रन इकट्ठा करना है मोटी सुई टीम को और ये रन रोकना, ये रन इकट्ठा करना है थल टीम को और ये रन रोकना है मोटी सुई टीम को। एक तो पड़ाव खत्म हो चुका है, दूसरा पड़ाव चालू हो जाएगा, तो देखना पड़ेगा कौन सी टीम किस टीम के ऊपर भारी होगी और जीत किसी की सुनिश्चित होगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। क्योंकि क्रिकेट ये समय का खेल है, जिसका आ गया लेकिन उसका छा गया। लेकिन हम कमेंट बॉक्स में बदलाव जरूर करेंगे। येस आणि विंदणे आणि सावरकर टीम आपण थोडं तयारीमध्ये राहायचं आहे, आपल्याला 5 मिनिटांमध्ये कळवला जाईल, याची दक्षता घ्या, आपण रेडी राहा।
चलिए हम करुणेश घरत किधर है? डोंगरी के करुणेश घरत को हम विनती करते आइए कमेंट बॉक्स में। गोटिया किधर है किधर? तो चलिए 44 का पीछा करना है। आणि सन्माननीय आमचे चंद्रकांत घरत साहेब नवीन सेवा यांचं आगमन मैदानाकडे होते. अनेक वर्षांनी क्रिकेट खेळलं, अनेक वर्षांनी क्रिकेटचं भला मोठं आयोजन केले आणि या उरण तालुक्यातील लोकप्रिय दिलदार व्यक्तिमत्व आमचे चंद्रकांत घरत साहेब यांचं आगमन होते व्यासपीठावर. त्यांना आणण्यासाठी आमचे किशोरबाई, त्याचप्रमाणे आमचे विशालबाई या सर्वांनी एक अगदी चांगल्या पद्धतीने त्यांना मान सन्मानाने इकडे घेऊन आलेले आहे. क्रिकेटला धर्म मानणारे व्यक्तिमत्व आणि क्रिकेट चांगला खेळलेला आहे. मी सन्मान्य चंद्रकांत भोईसाहेबांना विनंती करतो की आपण आदराने आमच्या व्यासपीठावर यावं आणि आसन ग्रहण करावं. विजयासाठी 44 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. त्यांच्या माध्यमातून आम्ही अनेक वेळा नवीन सेवाच्या मैदानावर क्रिकेटची कॉमेंट्री केली. नवीन सेवा असं एक गाव आहे, पक्ष कुठला वेगळा असला तरी टुर्नामेंटसाठी मात्र प्रचंड गर्दी असायची. ते आपलातून 44 का पीछा करने के लिए क्या बल्लेबाजी का प्लान है, क्या गेंदबाजी का प्लान है, वक्त बताएगा. हम लेते रेस्ट, मिलते अगले मैच के लिए. रखे ख्याल. धन्यवाद. ये चंद्रकांत घरत साहेब यांचं फटाक्यांच्या आतिषबाजीने इथं स्वागत होते. आणि कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये करूया बदलाव आमचे तत्पूर्वी या मोठीजी टीमसाठी या मोठीजी गावातील युवा आणि या टॅलेंटेड समालोचक यश भगत यांच्याकडून शुभेच्छा आलेल्या आहेत. तो चलिए और स्पीड अप कीजिए. चवालीस का पीछा करना धीमा गति का स्कोर लग रहा है, लेकिन क्रिकेट में कोई ऐसी गारंटी वारंटी नहीं होती है कि हम कहीं भी नहीं सकते कि ये टारगेट छोटा है. ये टारगेट छोटा हो, काटा जब छोटा होता है तो अंदर ज्यादा चुभता है. आपको पता है कि इस बार यहां अगर 1983 के विश्व कप में वेस्ट इंडीज के सामने जब 183-84 का पिच लक्ष्य रखा था तो वेस्ट इंडीज को लग रहा था आसानी से पार करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान की गेंदबाजी चली और तीसरा वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज लेके जाने वाली थी क्लाइलर की टीम, रोक लिया हिंदुस्तान के कप्तान कपिल देव साहब ने और पहला वर्ल्ड कप हिंदुस्तान ने अपने देश में लाया. और ये गेंदबाजों की खासियत हुई थी उस टाइम. लेकिन यहाँ क्या गेंदबाजी देखना पड़ेगा मोटी सी टीम की कैसी होगी. इस माऊ 11 एकवीरा थल जो टीम को जीतने के लिए 44 का पीछा करने के लिए 2 सलामी बैट्समैन पारी का आगाज करने के लिए मैदान के अंदर. जयेश लड और उनके साथ है प्रकाश अलीकाना. तो चलिए पहले गेंदबाज तैयार है और ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, इज्जत दी गेंद को और इसी भी देखा जाए पहला रन लिया. पहला रन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है. जिंदगी की पहली चीज है, चाहे आपका पहला प्यार हो या आपका दोस्त हो या आपका क्लास हो, वो हमेशा सर्वश्रेष्ठ होता है. रनों का सिलसिला जारी हुआ और पहले रन के साथ खुद का और टीम का खाता ओपन. 1 रन. इस बार यहां मिड ऑन दायरे के अंदर है. जल्दी जल्दी करो. यहां बॉलर इन पे थ्रो करना चाहिए था आपको, नजदीक वही थे आपके, लेकिन विकेट कीपर के पास थ्रो किया. क्योंकि क्रिकेट में नजर इंपॉर्टेंट बात होती है. दोनों बल्लेबाजों ने अब अपना खाता ओपन किया, प्रकाश और या जयेश ने. धनेश, और व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट. बैकवर्ड करने के ऊपर गेंद जा रही है लगती है और इसी के साथ मिल जाएगा चौका और एरिया खाली है. खिलाड़ी दायरे के अंदर है. फायदा उठा इस शॉट ने.
स्टेप आउट हुए हैं लेकिन पीछे फील्ड रहे, सिंगल मिलेगा जरूर। इसी के साथ एक रन चुराया, पीछे प्रोडक्शन था लेकिन फिर भी रन चुराया। और एक सिंगल के साथ देखा जाए तो यहाँ माऊ 11 इक्विरा थर्ड टीम का स्कोर पहुंचा है 7। और इस बार पीछे बॉडी का बैलेंस लेके गए थे लेकिन गाय इस बार देखा काउ करने के क्षेत्र में गेंद चली गई है। सेत रक्षण बहुत ही बढ़िया हुआ है लेकिन सिंगल लेने में बल्लेबाज कामयाब। एक सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता है। 8 ओवर की समाप्ति। कोटना का याला विनंती असेल की आपण आमच्या व्यासपीठावर या। पहले ओवर में रन आ चुके 8। जब मोटी सी टीम कर रही थी बैटिंग तब रन आए थे 3। तो फिलहाल आने वाले 24 बॉल शेष है। या विकेट लेना चाहिए, मैच को जीतना है तो, और विकेट उखाड़ना ही पड़ेगा आपको। इस दीप पाटिल परिवर्तन करना पड़ेगा, बॉलिंग में सुधार लाकर विकेट हासिल करना पड़ेगा, विकेट उखाड़ना पड़ेगा। और हवा में कैच इट। अरे भैया तू क्या कर रहा है, इतने आसान कैच थी, तूने लड्डू कैच छोड़ दिया। अरे मुझे लग रहा तू आराम के साथ लेगा क्या यार, साबुन की तरह गेंद इस बार छिटक गई। बघा इथून जर 5 बॉल जर डॉट टाकले तर साहिल ठाकूर यांच्याकडून 5,000। बघा याला म्हणतात डोका। ऐसे 4,000। ये तो सिंगल चुराया है बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर गेंद, और एक सिंगल के साथ अगर कैच पकड़ लेते तो बड़ा मजा आता। कैचेस विन द मैचेस कहते तो कोई भी खिलाड़ी जानबूझकर छोड़ता नहीं। ये जो कवर के ऊपर खिलाड़ी तैनात थे उन्होंने प्रयास अच्छा किया था, मैं इसको मार्क देता हूं जरूर। और शरीर से दूर रखी गेंद, खेलने की कोशिश की थी लेकिन कामयाबी नहीं मिल गई है। डॉट गेंद की समाप्ति। अगर यही गेंदबाजी हो सकती है तो हम भी किसी से कम नहीं है, ये दिखा सकते हैं मोटी सुई के गेंदबाज, क्योंकि उनके पास वो काबिलियत क्षमता है। और वो दीप पूरी तरह से इस बार देखा जाए ये थल के ऊपर दबाव डाल रहा है, थल टीम के ऊपर। एक बार फिर से ड्राइव किया है, ऑन ड्राइव किया है, लॉन्ग ऑन के ऊपर गेंद जा रही है। लॉन्ग ऑन फील्डर ने अगर गेंद को पकड़ा तब तक एक सिंगल मिलेगा, बढ़िया थ्रो। और एक सिंगल के साथ हम देख सकते हैं तो माऊ 11 एकवीरा थल अलीबाग टीम का स्कोर पहुंचा है 11। 11 खिलाड़ी अंदर खेलते तो 1000 दीवाने सीमा रेखा के बाहर मौजूद होते। तमाशाई के बीच भरा हुआ यह खचाखच मैदान, जहां नजर नजर डाले वहां लोग ही लोग दिख रहे। ये क्रिकेट के अच्छे और दर्दी फैन है। 11 स्कोर। यस गैप ढूंढी है, चौका मिलेगा। गली से गेंद को निकाल दिया है, कट मारा, पीछे हट किया और बाउंड्री आगे डीजे। तो फिलहाल स्कोर 15 के घर में। और इस ओवर की अंतिम बॉल शेष दीप की, चौका लगाया जयेश ने। पंद्रह स्कोर।
और यहाँ सिंगल मिलेगा, मिड ऑफ दायरे के अंदर है। शॉट में दम नहीं था लेकिन सिंगल लेने में कामयाब बने बल्लेबाज। एक सिंगल के साथ टोटल स्कोर हो चुका है 16 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे। माऊ 11 एकवीरा अलीबाग थर्ड टीम का स्कोर। आने वाले 18 बॉल शेष है और मेरे हिसाब से रन चाहिए। एक बार बताइए कैल्सी। 28 रनों की जरूरत है। 18 में 28 रनों की जरूरत है। 18 बॉल 28 रन। लेकिन चलते हैं मेहमानों का स्वागत करने के लिए हम सीधे हमारे श्रेष्ठ के पास। इस मंचावरील उपस्थित मान्यवर रायगड जिल्हा उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीचे सबका साथ सबका विकास या भारतीय जनता पार्टीचे रायगड जिल्ह्याचे उपाध्यक्ष सन्माननीय चंद्रकांतजी गैरज साहेब यांचा आदरपूर्वक मान सन्मान मी विनंती करतोय साहेबांना की आपण आपला आदरपूर्वक मान सन्मान इथं स्वीकारायचा आहे। साहेबांना विनंती असेल आपण आपला आदरपूर्वक मान सन्मान या स्पर्धेच्या वतीनं उपस्थित येणाऱ्या सर्व मान्यवरांचं या ठिकाणी आदरपूर्वक मान सन्मान केला जातोय। हीच खऱ्या अर्थानं आपली हिंदू संस्कृती आहे आणि ती हिंदू संस्कृती या ठिकाणी जतन केली जाते या स्पर्धेच्या वतीनं। म्हणूनच या स्पर्धेचा सर्वत्र बोलबाला राहिलाय। येणाऱ्या प्रत्येक माणसाचा सन्मान या व्यासपीठावरती झालाय आणि त्यातीलच एक व्यक्तिमत्व यांचा आदरपूर्वक मान सन्मान चंद्रकांतजी गैरज साहेब भारतीय जनता पार्टी रायगडची अगदी रायगड जिल्ह्याचे उपाध्यक्ष यांचा आदरपूर्वक मान सन्मान आणि त्याचबरोबर नवीन शेवा गावातून बिलॉंग करणारे हे दोन प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्व ज्यांचा आदरपूर्वक मान सन्मान मी विनंती करतोय सन्माननीय स्वप्नीलजी गैरज साहेब आणि भगवानजी गैरज साहेब यांचा सुद्धा आदरपूर्वक मान सन्मान या मुख्य डाईज वरती केला जातोय। उपस्थित सर्व जीपी क्लब फुंडेची ही टीम आपण पाहतोय सत्यम दादा, किशोर दादा, त्याचबरोबर धीरज दादा आणि त्यांच्या समोर विशाल दादा यांच्या सर्वांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी स्वप्नीलजी गैरज साहेब आणि भगवानजी गैरज साहेब यांचा आदरपूर्वक मान सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने केला जातोय। उपस्थित सर्व मान्यवरांचं पुन्हा एकदा स्पर्धेच्या वतीनं मनापासून आभार व्यक्त करतोय आणि बोलूया मॅच कडे जिथे मॅच रंगली येणारे 18 चेंडू विजयासाठी 28 धावसंख्येची आवश्यकता। दुसरे व्यक्तिमत्व आपण पाहतोय एका बाजूला स्वप्नीलजी गैरज साहेब आणि दुसऱ्या बाजूला भगवानजी गैरज साहेब यांचा आदरपूर्वक मान सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने केला जातोय। उपस्थित सर्व मान्यवरांचे पुन्हा एकदा शब्द सुमनानं सहर्ष स्वागत। बोलूया मॅच कडे। और फिलहाल यहाँ तीसरा ओवर जारी है। त्याचप्रमाणे आमचे कुमार ऋतिक निशिकांत म्हात्रे यांचा यथोचित सन्मान होते। मी ऋतिक निशिकांत म्हात्रे यांना विनंती करतो की आपण आमच्या सन्मानाचा स्वीकार करा। ज्याने आम्हाला 3 नंबरचं ट्रॉफी दिलेली आहे ते आमचे ऋतिक निशिकांत म्हात्रे यांचा यथोचित सन्मान होते। सत्यम भोईर यांच्या शुभ हस्ते हा आपण त्यांना इथं मान सन्मानित करत आहोत। तो 2 रनों के साथ स्कोर 19। ओ व्हाट अ शॉट सुपला और चल गया स्कूप शॉट और जबरदस्त। यस आणि इकडे सत्कार होते आमचे सन्माननीय ऋतिक निशिकांत म्हात्रे ज्यांच्या माध्यमातून आम्हाला 3 नंबरची ट्रॉफी देण्यात आली ते आमचे किशोर घरत आणि इकडे आमचे सत्यम भोईर यांच्या शुभ हस्ते हा मान सम्मान। यस अच्छा काम किया आपने क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। चाहे पेन ऊपर का किधर भी जाए लेकिन टोपन महत्वपूर्ण है। ढक्कन चाहिए, वो होता है तो बड़ा मजा आता है। तो हमको पता है ना कहाँ चुटकुला छोड़ने का है। 23 देखिए कोई भी अंबार तुम भी देखो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये लगाएगा तो काम है ना, ये किधर भी जान दो, इससे कहता है अंदर और ये ओपन होता है तो खतरनाक काम हो जाता है। आपको तो पता है कि अंबार हंस रहे हैं। क्या बात है यार, समझने वाले को इशारा काफी है। सब लोग दर्दी इसमें। लेकिन स्कोर 23 और अलीबाग वाले भी हंस गए, अच्छी बात है। 16 गेंदे और जीतने के लिए 21 रन चाहिए। और क्या भैया बात है यार, ये तो बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है। और देखिए प्रभु इस बार ये चौका आ गया है दरमियान सीमा रेखा के बाहर और जैसे टप्पे का इंतजार करके अपना काम कर रहा है और जुई वाले देखते रहेंगे डीजे।
ही बढ़िया इस बार शॉट, 2 बाउंड्रीज आई। अलग अंदाज से काम कर रहे बल्लेबाज जिनका नाम है जयेश। लड़ लड़ रहा है, सरनेम में ताकत है, पेट कप्तान। तुमको दूसरा कॉल दे रहा हूं। और ये घुमाने की जोरदार कोशिश की थी लेकिन अंपायर पीछे मुड़ गए। गति थी लेकिन दिशा खराब, वाइट बॉल। तो इस वाइड के बदौलत स्कोर आगे जा रहा है। लेकिन क्या चल रहा है अंदर कुछ पता नहीं है। वाइड तो घोषित किया है लेकिन यहां अतिरिक्त रन मिलेगा जरूर। और अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे जा रहा है 28। 44 का पीछा करना है अभी जीतने के लिए। मेरे हिसाब से जो रन चाहिए 15 गेंदे और 16 रन। ये देखिए आ गए बुम बुम। पुंडे के भांजा का आगमन हो चुका है। वो देखो किशोर भाई, और ये बॉल अच्छी है लेकिन यहां देखा जाए तो फिलहाल रन कोई मिलेगा नहीं। ये डॉट गेंद की समाप्ति हो चुकी है। और आने वाले मेरे हिसाब से 14 गेंदें शेष होगी और जीतने के लिए रन चाहिए 16। 14 में 16। और इस बार दिशा दी गेंद को लेकिन शॉर्ट टर्नमैन खिलाड़ी दायरे के अंदर थे और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे जा रहा है। इस बार देखा जाए थलाली बाग का 29। जीतने के लिए अभी मेरे हिसाब से रन चाहिए जो 15, लेकिन गेंदें बची हुई मेरे हिसाब से 13। 13 में 15 चाहिए। कांटे के टक्कर का मुकाबला है और अभी तक विकेट गिरा नहीं। इसका मतलब कोशिश की है मोटी वालों ने लेकिन वो विकेट दे नहीं रहे। वो सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करे, दिमाग का इस्तेमाल करे काम कर रहे। चलिए देखिए ये कितना स्कूप शॉट खेलने के लिए थे। ज्यादा सफल हुए थे ओवर की समाप्ति और 3 ओवर की समाप्ति का देख सकते हैं। तो माओ 11 एक पीर अलीबाग थर्ड टीम का स्कोर पहुंचा है 29। जीतने के लिए 12 गेंदे शेष और रन चाहिए मेरे हिसाब से 15। 12 ला 15। आणि विजयासाठी आता मात्र 12 चेंडू आणि 15 धावांची गरज। डोंगरी गावचे सन्माननीय राकेश घरत आणि सचिन कर यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर या। 12 बॉल 15 रन। विकेट हाथ में है, विकेट उखाड़ेंगे तो बड़ा मजा आ जाएगा लेकिन अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट है और क्रिकेट एक जेंटलमैन्स गेम है। क्रिकेट बेहद रोमांचक खेल है और क्रिकेट में जब तक आखिरी बॉल फेंकी नहीं जाती तब तक क्रिकेट में कोई भविष्यवाणी दोहराई नहीं जाती है। अंतिम 12 बॉल में जीतने के लिए 15 रन चाहिए लेकिन चौथे बॉलर आ चुके दीप कोटे का दूसरा, पारी का चौथा ओवर। कदमों का प्रयोग, स्टेप आउट हुए हैं, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर गेंद चली गई है और दूसरा रन चुराया। गुड रनिंग और खतरा बनेगा क्या अंपायर साहब? लगता है बल्लेबाज पहुंचे हुए, थ्रो आया है, वो लेट आया है लेकिन इस 2 रनों के साथ थलालीबाग टीम का स्कोर पहुंचा है मेरे हिसाब से 31। विदाउट लॉस से काम, एक तेज तर्रार पार्टनरशिप। लड़का लड़की घर से भाग गई, माँ बाप के हाथ में मिले तो मारपीट, नहीं तो सत्यम भोईर जोड़ी फीट। सोनारी में कैसा काम किया, ये जोड़ी फीट है इधर। सत्यम भोईर को देखो गए सोनारी के गणपति बाप्पा प्रसन्न हुआ, हमारी हालत भिकार, हम ऐसे रह गए, गणपति बाप्पा मोरिया। लेकिन आखिरी मेरे हिसाब से 11 गेंदे शेष। जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत है, विकेट निकालना चाहिए। जब तक विकेट नहीं पड़ता तब तक मजा नहीं है क्योंकि वो सेट दोनों हो चुके हैं। यस यस, और ये बॉल वाइड घोषित किया है और कहते ना कि फुंडे गांव की A1 जोड़ी जो है
वो हमारी एक ही है और वो जोड़ी इस बार देखा जाए हमारे सम्माननीय विजय गरज साहब और उमेश गरज साहब, गरज बंधु। देखो दोनों का ड्रेस एक सफेद और सफेद व्हाइट जो होता है ना वो देखने में बेहतरीन होता है। तो चलिए इस बार देखा जाए अंपायर बताएंगे जरूर। अब टीवी अंपायर के पास ये केस दर्ज हो गई है, दूध का दूध पानी का पानी करो और काम ऐसा परफेक्ट करो 24 इवेंट लाइव। इट्स व्हाइट बॉल। तो टीम का टोटल स्कोर आगे जा रहा है, 32-12 रनों की जरूरत है। गेंदे बची हुई इस बार देखा जाए मेरे हिसाब से 11 बॉल 12 रन। मोटी जी टीम भी प्रयत्न अच्छा कर रही है। डीप ओवर द विकेट से इस बार टैप किया गेंद को कट जरूर करने की कोशिश की है, लेकिन सिंगल जरूर मिलेगा। दूसरे के लिए भागने की कोशिश, कटा बनेगा लगता है। ओ भैया, अरे मोटी जी वाले क्या करे, तुम्हारे आंखों के सामने से चोरी हो रही है। अरे मुंबई का फेमस वड़ा पाव लोनोली की चिक्की भी फीकी पड़ेगी रन के सामने। इसे रन चुराना कहते हैं। एक बार आंखों आंखों में इशारा हो गए ना तो काम फिट है। जैसे हिंदुस्तान की जोड़ी आपने देखा होगा, मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह जब दौड़ते थे तो विरोधी टीम के खिलाड़ी देखते थे क्या कॉल है। कॉलिंग इंपॉर्टेंट बात है महत्वपूर्ण क्रिकेट में। बिल्कुल रायगढ़ पुलिस हमारे प्रकाश जी, तो पुलिस लोग भागने में काय को मिलेंगे इन्हें, ये तो वो आरोपी को पकड़ सकते हैं। तो ये रन तो उनके सामने क्या नथिंग है। अच्छा है क्योंकि रनिंग पुलिस में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्वागत है आपका। लेकिन मुझे लगता है जोड़ी ने पूरी तरह से नाकों में दम लाया मोटी जी के। एक बार जोड़ी सेट होती है ना तो तोड़ना कठिन होता है। और रन बन चुके इस बार देखा जाए 34। यस, इस बार कवर के ऊपर फील्डर तैनात है, सिंगल मिलेगा। देखिए पेट टीम को लास्ट ये कॉल है, लास्ट वार्निंग भी दे रहे हैं कि आप उपस्थित नहीं है तो आयोजक कर्ताओं की तरफ से आपको जो कुछ दंड मिलेगा उसको भुगतना पड़ेगा। ध्यान में रखिए, बार बार अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है। नाइट के मैचेस है, आपको आना है, टाइम दिया है, अभी मुकाबला खत्म भी हो जाएगा। एक इनिंग के बाद ही टॉस होना चाहिए। कहाँ अटक गए आप, रास्ता तो खुला है, पूरी जगह हमने रास्ता खुला रखा हुआ है। और किनारा लगा भैया, टॉप पिच, लॉन्ग स्टॉप के ऊपर नॉन स्टॉप चौका। लगता है मोटी जी टीम के लिए रेड का सिग्नल सामने आ रहा है और चौके के साथ स्कोर गया है 39। जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत। डीजे काय करू नका आता, असं काय आता कोणाची नावं कट कराल तुम्ही, कोणाची करू शकत नाही। चलिए अभी रुकिए, जीतने के लिए रन चाहिए 5। और यहाँ इस बार देखा जाए लॉन्ग लेग के ऊपर गेंद जा रही है इस बार और मिस फील्ड हो रहे। दूसरा रन चुराया, रन चुराना कहते हैं। जोड़ी जमकर देखिए बल्लेबाजी कर रहे, दोनों की तेज तर्रार। ये पार्टनरशिप क्रिकेट का खेल भागीदारियों का खेल है और भागीदारी इतनी टाइट हो गई है थल अलीबाग की, लाजवाब। 41 और जीतने के लिए 3 रनों की जरूरत। 7 बॉल 3। और ये शुरू में गेंदबाजी ऐसी होनी चाहिए और हो चुका है। आने वाले 6 बॉल और 3 रनों की जरूरत है। क्रिकेट में कभी भी करवट हो सकता है, ये क्रिकेट का खेल ही ऐसा है। हंसने वाली टीम को रोना पड़ता है, रोने वाली टीम को हंसना पड़ता है। अच्छी अच्छी टीमें घर जाती है और कमजोर टीमें ट्रॉफी के हकदार बनती है। और जैसा क्रिकेट अपना रंग बदलता है उस तरह से रंग बदलेगा जरूर। और देखिए हमारे पिंडिया भाई, इनका आगमन हो चुका है, उनका भी हार्दिक स्वागत। अभी तो टेलर है और थोड़ी रात जाने दो,
12 बजने के बाद देखो संडे है, और संडे में देखिए एक बार राउंड मार के आ गया तो समझ जाए काम फिट। गवान वाले भी बोलेंगे जाओ ये खुश। आखिरी 6 गेंदे 3 रन चाहिए, हिम्मत हारो मत। अभी मन्नू की बात मुझे आज भी याद है, हिम्मत से आना, हिम्मत कभी मत हारना। टैप किया गेंद को, देखिए इस बार बाउंड्री लाइन के ऊपर गेंद जा रही है, मगर यहाँ दूसरे के लिए पलटने की कोशिश, खतरा बनेगा ही बनेगा, अभी नहीं बचेगी। अभी इस पुलिस कितने दौड़ेंगे और आना ही पड़ेगा वापस। जोड़ी टूट, इस बार देखा साझेदारी टूटी हुई है, लेकिन क्या साझेदारी खेली प्रकाश और जय जी के बीच। एक शानदार तेज भागीदारी जरूर टूटी हुई है, लेकिन अभी लीगली जीतने के लिए मेरे हिसाब से रन चाहिए 2। और प्रकाश जी ने मुझे लगता है टीम के लिए जो रन इकट्ठा किए हैं, मेरे हिसाब से याद देखा जाए तो 10 रनों की पारी खत्म हो गई है, लेकिन टीम के लिए बहुमूल्य साझेदारी निभाई और अपनी विकेट खो के रन आउट के रूप में ड्रेसिंग रूम में वापस आ रहे, उनका हार्दिक स्वागत कीजिए। मैच अभी भी मोटी सी टीम, हिम्मत हारो मत, कुछ भी हो सकता है। शॉर्ट बॉल डालिए और अभी मैच जाएगी बाउंड्री, और इसी के साथ 4 रन आ चुके हैं और बाउंड्री के बदौलत इस मुकाबले को जीता है माऊ 11 एक फिर अलीबाग थर्ड टीम ने। हार्ड लक दिव्यांग 11 एसीसी मोटी सी टीम, प्रयत्न अच्छा किया, आपका हम आभार व्यक्त करते हैं। आपने आकर इस जीपी क्लब फुंडे के टूर्नामेंट में योगदान दिया, आपका हम तहे दिल से आभार व्यक्त